हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने फिर एक टॉपिक लेकर आए हैं। हम देखिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप बोल सकते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है ना, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और आपका TNAI है, SNA है, स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन, वो सब पढ़ा दिया है। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो ये है नर्सिंग लीग ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज हम इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, नर्सेस लीग ऑफ द क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1930। ठीक है, यानी कि जो आपका नर्सेस लीग ऑफ द क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन है, ये 1930 में आपकी स्थापना हुई इसकी। ठीक है, इट वाज इस्टेब्लिश्ड टू दी TNI इन 1936। ये जो आपका है एफिलेटेड है, ये एफिलेट करी गई थी आपका TNAI के द्वारा 1936 में। ये यहाँ का, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपका नर्सेस लीग ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं ना। अब देखिए ये इसका, अब देख सकते हैं ये इसका लोगो है ना। देखिए, क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बाई लव वन सेवर अनदर। ठीक है, ये आप इसका लोगो देख लिया। अब चलिए थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है उनको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसमें यहाँ पर, टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड एनकरेजमेंट अमंग द क्रिश्चियन नर्स। ठीक है, यानी कि जो आपके क्रिश्चियन नर्स हैं, ठीक है, उनको बीच में कोऑपरेशन और एनकरेजमेंट को प्रमोट करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा देखिए, टू प्रमोट एफिशिएंसी इन नर्सिंग एजुकेशन एंड सर्विस। एफिशिएंसी को आपके प्रमोट करना, ठीक है, प्रमोट कहाँ करना, नर्सिंग जो एजुकेशन है उसमें। ठीक है, ये आपको समझ में आया। फिर उसके बाद टू सिक्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड पॉसिबल इन क्रिश्चियन नर्सिंग एजुकेशन थ्रू द क्रिश्चियन स्कूल ऑफ नर्सिंग। इन्होंने यहाँ क्या कहा कि जो आपके क्रिश्चियन स्कूल ऑफ नर्सिंग है उनमें जो ना आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो आपके एजुकेशन है उनको सिक्योर कीजिए, यानी कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड की आप जो नर्सिंग एजुकेशन है वो प्रोवाइड कीजिए नर्सिंग जो क्रिश्चियन नर्स हैं उनको। ठीक है, जो क्रिश्चियन स्टूडेंट नर्स हैं उनको आप अच्छी और बेहतर जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करो और उस एजुकेशन को सिक्योर भी करो। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने कहा। उसके बाद टू कंसीडर द स्पेशल वर्क एंड प्रॉब्लम ऑफ द क्रिश्चियन नर्स वेन एवर एम्प्लॉयड। वे कह रहे हैं यहाँ पे कि जो क्रिश्चियन नर्स है वो अगर कहीं पे एम्प्लॉयड है, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो उनकी कोई प्रॉब्लम, उनके वर्क से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ें हैं, तो ये उनको बड़ा ध्यान में रखता है, कंसिडर करता है और उनको रिजोल्व करता है। तो ये इसका एक मेजर इसके ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटीज़ ये क्या क्या करते हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ में देखिए ये फर्स्ट वाली एक्टिविटी ये है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखिए इसमें है फर्स्ट एक्टिविटी आपका एक्टिविटी इंक्लूड नेशनल एंड एरिया कॉन्फ्रेंस एंड रिट्रीट फॉर इट्स मेंबर, यानी कि कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहते हैं अपनी नेशनल लेवल पे, है ना। फिर उसके बाद दूसरी है डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप एबिलिटी इज इंक्रीज बाय द पार्टिसिपेशन इन दीज मीटिंग। ये लीडरशिप को डेवलप करने के लिए जो ना, ठीक है, एनकरेज करते हैं और मीटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट होने के लिए। और दूसरा, जब मीटिंग में पार्टिसिपेट होते हैं तो उसके बाद ये लीडरशिप के लिए एनकरेज करते हैं कि आप मीटिंग में आए हैं, पार्टिसिपेट करिए, लीडर बनिए, लीडरशिप वाली एक्टिविटीज शो कीजिए। ठीक है, ये सब है। फिर उसके बाद है प्रोवाइड एक्सपर्ट प्रोफेशनल एडवाइस, उनको प्रोफेशनल एडवाइस मिलती है। ठीक है, इसके बाद है ईच मीटिंग आल्सो अलाउ फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम कॉमन टू द क्रिश्चियन नर्स, यानी कि आपकी जो मीटिंग हो रही है उसमें जो अगर आपकी कोई कॉमन भी वो होती हैं प्रॉब्लम, तो उनको भी शेयर किया जाता है, फिर उनका सोल्यूशन वगैरह, और जो आपका प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं वो उनको फिर एडवाइस देते हैं उसके संबंध में क्या करना है। प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर द एडवांस स्टडी, अगर आप एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। और फिर लास्ट वन है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोफेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। ये सब आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनका एक्टिविटीज़ को शो करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा और यहाँ मेंबरशिप के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि जो मेंबरशिप है ना उसके लिए फ़ीस की रिक्वायर होती है और वो लाइफ टाइम के लिए होती है ना, तो इसकी। ठीक है, इसके अलावा जो नर्सिंग स्टूडेंट में बिकम एसोसिएट मेंबर ऑफ द लीग, एसोसिएट मेंबर ऑफ लीग भी आप बन सकते हो। ये सब इसके बारे में कहा। कहने का मतलब अगर टोटली मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, SNA है, स्टूडेंट नर्स ऑर्गेनाइजेशन है, TNI है, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। वैसे ही एक क्रिश्चियनों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है नर्सेस को लेकर। ठीक है, तो वहाँ होता क्या है, नर्सेस को लेकर उनकी क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया जाए, अगर एडवांस पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनकी ये भी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो तो उनको फाइनेंशियली स्टेबल किया जाता है, कोई एडवाइस की जरूरत होती है, एडवाइस प्रोवाइड की जाती है। मतलब बेसिकली ये फोकस करती हैं स्पेशली जो क्रिश्चियन स्टूडेंट नर्स होते हैं या क्रिश्चियन जो आपके नर्स होते हैं
उनको ये ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।